हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रिजेश एजुकेशन हब में। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ न्यू क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री। जो अपन कल सीरीज पढ़ रहे थे, सीरीज में जो अपन ने कल क्वेश्चन किए 30 क्वेश्चन तक थे। तो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था, इसमें नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। इसके पहले मैं आपको 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो कल मैंने करवाया 30 क्वेश्चन, तो वो आप देख सकते हैं दोबारा रिविजन करने के लिए। एंड इसके आगे जो 31 से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर एवरी एग्जाम as well as PPSC, अदर स्टेट PSC एंड जो रिसेंटली होने वाला है PSAT एंड द UPSC। सो फॉर ऑल एग्जाम के लिए सिमुलेटेड रूप से उपयोग होने वाले हैं क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। जितनी बार हो सके आपको उनको रिविजन करना है क्वेश्चन को। चलो देखते हैं इसके बाद 31 के आगे जो 30 के आगे था 31 वाला क्वेश्चन है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 31, भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था। तो गाइस आपको क्या करना है कि जिसमें ऑप्शन दिए गए तो ऑप्शन को आपको पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है जितना ज़्यादा हो सके। और यदि आप पे नहीं बन रहा है तो फिर भी आप गैस करिए ताकि आपका गैसिंग पावर बढ़े। और यदि आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़े हैं, टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट है, तो बस आपका सेल्फ टेस्ट होने के साथ साथ आपको लगेगा कि हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं 31 क्वेश्चन दिया गया, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में और 300 ईसा पूर्व में। तो 31 का आंसर क्या हो सकता है वो आपको पहुँच करके देने की कोशिश करना है। इसका ऑप्शन नंबर है सी, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजित। तो इनमें आपको जो बताने हैं इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, मतलब कि जो बौद्ध धर्म उस टाइम पर इसका उद्गम हुआ था, तो उसके समकालीन कौन कौन थे वो आपको बताना है। तो 32 का आंसर क्या है, इसका है सी, मतलब कि अजातशत्रु भी थे एंड प्रसेनजित थे, बिंदुसार नहीं थे। तो 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो जो CDS में आया है 2003 में, तो कहीं ना कहीं जो P वाई के क्वेश्चन होते हैं वो आप किसी एग्जाम में उठा के रख सकते हैं। एग्जामिनर को उनको ये नहीं है कि वो कहीं पढ़ने बैठ रहे हैं आपके लिए, वो पढ़ेंगे फिर वो पेपर बनाएंगे, वो यहाँ का वहाँ करेंगे, यहाँ का वहाँ कर देंगे। ओल्ड क्वेश्चन P वाई भी आपको रख देंगे, या कोई अदर एग्जाम में आया रिसेंटली उसको उठा के रख देंगे। बस आपको PYQ क्वेश्चन जो बहुत रामबाण की तरह है अपन उपयोग करते हैं, उनको आपको आराम से उनका रिवीजन करना है कई बार मल्टीपल टाइम, ताकि यदि आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं एग्जाम में तो आप विदाउट कन्फ्यूजन की आंसर सही टिक कर सकें। तो देखते 33 क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, और इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर क्या है, इसका आंसर है पहला, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मतलब क्वेश्चन जो दिया गया है कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो यही था सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। कुछ टाइम पर लोहा का व्यापक रूप में उपयोग हो गया था, जब लोहा जैसी लोहा आया तो उस टाइम पर जो कृषि वो काफ़ी काफ़ी बड़े पैमाने पर होने लगी थी। कृषि से सब मतलब लोहे से सब कुछ लगा हुआ है। कृषि का जो व्यापक रूप व्यापक रूप में मतलब उपयोग होने लगी, मतलब जो कृषि जो व्यापक रूप में होने लगी, एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट भी बनने लगे हैं बाय आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। ये क्वेश्चन कई बार आया है, दिस इज द PY की क्वेश्चन। तो इसका आंसर है अवंती, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 34, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग एंड महापद्मनंद। तो इसका आंसर क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है गाइस, क्वेश्चन नंबर है 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था।
तो इसका आंसर है सी शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मगध सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया गया था? बिंबिसार, मतलब किस सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन एंड द शिशुनाग। तो 36 का आंसर ए बिंबिसार ने कर लिया था। 37 देखते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध सम्राट में नहीं किया? अवंती, वत्स और एओबी दोनों या काशी? तो 37 का आंसर है गाइस काशी। मतलब कि शिशुनाग ने किस राज्य के विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, मतलब कि उसने अवंती और वत्स को तो किया है बट काशी को नहीं कर पाए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। 38 देखते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया है? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया है? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने? तो 38 का आंसर है बी, अजातशत्रु ने किया है। मतलब काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया, मतलब मगध साम्राज्य में इन दोनों को मिला लिया था। तो कौन सा शासक थे? तो वे थे अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी। 39 देखते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। 39 का आंसर ये है। मतलब कि क्वेश्चन दिया गया कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है। पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वेदत्त ने की थी, ये भी गलत है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतरक एवं विराट की उपाधि धारण की, ये बिल्कुल रॉन्ग है। मतलब मगध साम्राज्य के लिए कौन सा सही नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन ने ऐसा पूछा है। और गिरिव्रज या राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसके लिए कोई भी सुटेबल नहीं बैठता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 आंसर, 40 क्वेश्चन। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग एंड द कर्ण। तो 40 का आपको आंसर बताना है। 40 का आंसर है ए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद का था गाइस। ऑप्शन नंबर है जी। देखो यूपीएससी में आया है 2000, मतलब आईएएस का क्वेश्चन है जी। तो वहाँ से उठा के क्वेश्चन आपको या भी किसी भी एग्जाम में रख सकते हैं। तो वहाँ पर यूपीएससी में आया था या किसी वनडे एग्जाम में छोड़ देंगे। तो बस आपको यही समझना है कि पीवाईबी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कम्बोज, काशी और मगध। ये सबको पता है इसका आंसर क्या है। मगध ही था। देखो जो भी यूपीएससी में आईएएस में आया है 1999 में। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? वो था मगध। 42 से देखना है मन को। वेट गाइस। कथन इसका वाला क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन सी भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन कौन सी भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? देखते हैं। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार और घंटा आकार के गुम्मद की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो अपन को क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि ईरानी आक्रमण के प्रभाव, मतलब कि जो ईरानी ने अपने इंडिया में आक्रमण किया था तो उसकी ऐसी क्या इम्पैक्ट पड़ी थी जो इंडिया में भी छोड़ के चले गए, वो उसको अपन आज भी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे सही है इसमें। मतलब खरोष्ठ लिपि का प्रचार भी हो गया था, ये भी है। अब अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार भी ईरानी छोड़ के गए हैं, जो अपन ने उनसे सीखा है। और ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार भी ये भी है। घंटाकार की गुम्मद की कला का प्रचार और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो सारे जो जितने इम्पैक्ट हैं ये ईरानी द्वारा इंडिया को सीखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? देखते इसमें से, मतलब कि कौन 3 है जो एक है जो नहीं था इसमें से, जो सिकंदर के आक्रमण का। तो इसका आंसर है क्या, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर डी है। उसने भारत को यूनानियों की रियासत बनाया। तो ये नहीं है, मतलब कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर के तीनों सही है। क्या है? फर्स्ट इसमें दिया गया कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया, जी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट, इस आक्रमण ने पश्चिमी उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जी बिल्कुल सही है। और सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उस सिकंदर आक्रमण किया। सिकंदर जब इंडिया में आया तो उससे अपने इंडिया का और यूनानियों का काफ़ी आदान प्रदान हो गया था आने जाने का। और इसी उपलक्ष्य में दोनों लोगों ने आक्रमण किया इंडिया में, क्योंकि उन्हें रास्ता पता चल गया था यहाँ से। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी चालू हो गया, और इसके साथ साथ में अपने काफ़ी चीज़ें भी यूनानियों से की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर की मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। इनमें से आपको बताना है। 44 का आंसर है डी, मतलब कि गणराज। 3 गणराज थे लेकिन एक नहीं था मगध। गणराज लाई कैसा कि वहाँ की जनता उनको चुनती थी, वहाँ पर राजतंत्र शासन नहीं था। गणराज जैसे अभी प्रेजेंट में अपने इंडिया में गणतंत्र, ठीक है, मतलब कि वाई जनता द्वारा राजा को चुना जाता है, ना कि वो अपनी मनमानी से नहीं चुन बैठ जाता है। तो मगध नहीं था, मगध में था राजतंत्र, वो इन तीनों में था। कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर की मल्ल और वैशाली की लिच्छवी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी सैन्य नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। 45, तो 45 का आंसर है गाइस ए, बिम्बिसार को क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसी सैन्य या नियमित स्थानीय सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिम्बिसार को। 46 निम्नलिखित में से किसी अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग और बिम्बिसार। तो 46 का आंसर है डी, महापद्मनंद। मतलब कि किसी उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है, तो महापद्मनंद को कहा जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डीरियस या दाराबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो जी आपको बताना। 47 का आंसर है यही है इसका, 360 टैलेंट होता था। 47 का आंसर है कितना होता था प्राप्त? 360 टैलेंट, 360 टैलेंट। 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियार्कस, एनासिक्टस, एरिस्टोबुलस और हेरोडोटस। तो कौन सा इसमें नहीं था? तो डी है, जो हेरोडोटस थे, जो इतिहास की आपको पता है जनक ही हैं, और ये तीनों थे जो सिकंदर के साथ इंडिया, मतलब सिकंदर के साथ इंडिया आए थे। हेरोडोटस नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। 48 का आंसर है डी। 49 देखते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? 49 का आंसर है। तो क्या कहा जाता है देखते हैं। सेस्टिन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही है, सेस्टिन कहा जाता है। 50 देखते हैं। 50 में क्वेश्चन है गृहपति का अर्थ धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या नन ऑफ दीज। तो 50 का आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि धनी किसान कहा जाता था उस टाइम पे गृहपति को। 51 देखते हैं अपन। 51 में क्वेश्चन दिया गया है कि बिट, इसको अपन को क्या करना है? मैच करना है। जैसे इनमें से दिया गया अष्टकुलक, महामात्र, बलिसाधक और शुल्काध्यक्ष। तो 51 का आंसर क्या है गाइस? आपको पॉज करके देने की कोशिश तो करना ही है। इसका आंसर कंटिन्यू है, मतलब कि चारों सही है। कैसे? अष्टकुलक को कहा जाता था परामर्शदायी संस्था। और सेकंड इसमें दिया गया महामात्र, महामात्र को कहा जाता था उच्च कोटि के अधिकारी। और बलि साधक को कहा जाता था किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और डी दिया गया है शौल्किक या शुल्काध्यक्ष, इसको कहा जाता था शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही है 51 का। 52 देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? पहले तो उन्होंने अपने पिता की हत्या की और फिर इसी कारणवश पे वो भी निपट गया। तो ऑप्शन नंबर है इसका बी। 52 का आंसर है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें आया है जी, 2 बार आया है क्वेश्चन।
वो जो 2007-11 में आया, तो अभी तो पता नहीं कितनी बार आ गया होगा रिसेंटली जी, और आने वाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लिच्छवी के द्वारा? तो 53 का आंसर है गाइस डी, लिच्छवी के द्वारा। मतलब कि क्वेश्चन दिया गया विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित। मैंने आपको बताया गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जो जनता द्वारा राजा को चुना जाता है। ठीक है, एक लाइक वोटिंग के द्वारा, जैसा अपन बोल सकते हैं प्रेजेंट के तौर पर जैसा होता है। तो उस टाइम में पहला कौन था? लिच्छवी था। वो जो विश्व का पहला है, ये ध्यान दीजिए, वर्ल्ड 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 का पहला, इंडिया का ही नहीं है। 54 देखते हैं, इसको फिर से मैचिंग करना है, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया है। तो इसमें दिया गया जैसे कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स, यानी कि आपको राजधानी मैचिंग करना है। तो 54 का आंसर क्या है? 54 का आंसर तो मैं आपको बता दूं पहले, 54 का आंसर है बी, मतलब कि पहले का 4। कुरु का है इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, तो 1 का 4 हो गया है। और बी का थर्ड, बी का क्या है? बी का थर्ड पांचाल का अहिछत्र। और इसके बाद सी का फर्स्ट, कौशल का है साकेत, मतलब कि कौशल की राजधानी थी साकेत। और डी, डी का क्या है? डी का है सेकंड, क्या? वत्स की कौशाम्बी। तो ये आपको समझना है। 54 का आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी। 55 देखते हैं, लास्ट लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, बी में दिया गया मध्यम निकाय, सी में दिया है खुद्दक निकाय, और डी में क्या दिया गया है? दीघ निकाय। तो जो आपको बताने क्वेश्चन आई थिंक पहले रिपीट भी क्वेश्चन हो गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में दिया गया है, जो एक बौद्ध ग्रंथ था। और 56 क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? तो 56 का आंसर है कौशाम्बी, मतलब कि 3 रही हैं जी। गिरिब्रिज भी रही है, गिरिब्रिज, राजगृह और पाटलिपुत्र, बट जो कौशाम्बी है वो मगध की राजधानी या कैपिटल नहीं रही है। तो गाइस ये वीडियो है, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चन समेट दिए हैं। जो इसके पहले जो कल वीडियो आया था वो लास्ट वीडियो। तो दिस टॉपिक इज फिनिश बाय मी, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक अपन लेके आएंगे वो आई थिंक अपन मोर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, या उसके पहले कोई टॉपिक होगा तो उसको भी ले लेंगे। तो बस आप इस वीडियो के साथ बनी रहिए, इसको 2 से 3 बार देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन परमानेंट आपके माइंड में बैठ जाए। और आपको ग्रुप एंड द व्हाट्सएप कम्युनिटी में इसको शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी इसकी फ़ायदा वीडियो को मिल सके, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। सबके लिए सिमिलर ट्यूब से यूज होने वाले क्वेश्चन है। जो पीवाई के क्वेश्चन रहते हैं, देखो जो रामबाण है जी, किसी भी एग्जाम में 100% आपको जो क्वेश्चन दिखने वाले हैं। अगर इस चीज़ का क्वेश्चन उठ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं भी टॉपिक में उठाएंगे तो यही क्वेश्चन उठा के देंगे, वो अलग से कोई बनाने वाले नहीं। तो वैसा वीडियो के साथ बनी रहिए। अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन एंड द टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।